जितने ब्राह्मण हैं ये अपने को भारत का नागरिक मानते ही नहीं है। मोहन भागवत कहता है कि हिंदू न कोई जाति है न कोई धर्म है, तो है क्या? ये लुटेरों की संस्कृति है, डकैतों अपराधियों की संस्कृति कायम करना चाहते हैं, उससे देश बचेगा? ये जो साधु संत हैं या कुछ शंकराचार्य इतने बेहूदे किस्म के हैं, वो कहते हैं कि अब रामचरितमानस में लिखा है अधम ते अधम अधम अति नारी तामत मैं मंद गंवारी। औरतें जो है नीच से नीच महानीच है। लेकिन इन कमीनों से पूछो, ये बोलने वाले कोई आसमान से गिरा है? सब औरत से पैदा हुई है कि नहीं पैदा हुई है? ये लोग अपने इस भारत को अपना देश मानते ही नहीं है। ये आरएसएस के लोग, भाजपा के लोग या तो मूर्ख हैं और या तो अपने को विदेशी मानते हैं। औरत जो है अपने पति का नाम नहीं लेती, तो उसी तरह काम मोदी ने किया है। चीन का नाम नहीं लिया और 20 जवान हमारे शहीद हो गए। वहाँ आप देखिए चाइना भारत से 2 साल बाद में आजाद हुआ, पूरे विश्व का एक शक्ति बन गया ना। संविधान अगर सुरक्षित नहीं है तो देश कहाँ सुरक्षित है? और जो लोग इस अहंकार में है कि हम संविधान को खत्म करके देश में अपना शासन कर लेंगे, वो बृहदर्थ मौर्य का समय नहीं है, आज विज्ञान का समय है। संविधान की आपने बात कहा। हाँ। अभी टीवी चैनल पे बहुत बड़े बड़े संत को बैठाया जा रहा है और वो कहते हैं कि संविधान से आज तक न किसी का भला हुआ है और न कभी भला होगा, और ये संविधान से देश कभी भी हिंदू राष्ट्र भी नहीं बनेगा। और वो एग्जाम्पल देते हैं कि बाबा साहब ने खुद इस बात को कहा था कि इस संविधान से समाज का भला नहीं होने वाला है। अगर मुझे अवसर मिले तो मैं इस संविधान को जलाने वाला पहला व्यक्ति हूँगा। वो लोग इस बात को कहते हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो लोग इस बात को कह रहे हैं कि बाबा साहब ने कहा था कि इस संविधान से कोई भला नहीं होगा, अगर अवसर मिले तो हम जला देंगे, वो टोटल फ्रॉड हैं। वो देश के बेईमान और गद्दार लोग हैं। कोई भी हो, चाहे वो एससी का हो, चाहे शंकराचार्य हो, चाहे महंत हो या किसी तरह का, वो तो महामूर्ख है। और वो बदअक्ली से ये सारी भाषा बोल रहे हैं। संविधान अगर जिस दिन ख़त्म हो गया उस दिन, ये हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, इनका मोहन भागवत कहता है कि हिंदू न कोई जाति है न कोई धर्म है, तो है क्या? ये लुटेरों की संस्कृति है, ये डकैतों अपराधियों की संस्कृति कायम करना चाहते हैं, उससे देश बचेगा? इतना आसान है। और हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, ये बृहदर्थ मौर्य का समय नहीं है, ये विज्ञान का समय है। पूरी दुनिया की निगाह भारत पर है। ऐसा नहीं है कि दुनिया नहीं देख रही। अभी देखे BBC के मैटर पर, और वो जो एक्जमबर्ग उसने जो दिया है, सबके हालत तो ख़राब है। अब अडानी को बचाने में मोदी को पसीना आ रहा है। हम एक बात कहते हैं, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे और जब सत्ता हस्तांतरण हुआ है उस समय देश बिल्कुल भरा पूरा था, सारे संस्थान सब एकदम संपन्न चल रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी, बड़े आराम से था। और उसके बाद मोदी के आने के बाद कैसे धीरे धीरे ख़त्म हो गया। और एक घटना याद कीजिए, 2014 में मोदी की सत्ता बनने के बाद दिल्ली में आरएसएस के नेतृत्व में हिंदूवादी संगठनों का सम्मेलन हुआ और दूसरे दिन अखबारों में आया, मोहन का नाम है, विश्व हिंदू परिषद का जो थे, अब तो मर गए, अशोक सिंघल, उनका बयान आया कि भारत में हिंदू शासन 900 वर्षों के बाद हिंदू शासन आया है। मतलब इस्लाम का शासन, अंग्रेज़ का शासन और इधर बाद का शासन, ये हिंदू शासन नहीं मानते हैं। 900 वर्षों के बाद हिंदू शासन आया है। तो उस दिन लक्ष्य निश्चित कर दिया आरएसएस ने कि 900 वर्षों के पूर्व जो भारत की स्थिति थी उसी स्थिति पर पहुंचाने का लक्ष्य निश्चित कर दिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये बता दिया गया कि आपको देश का सर्वनाश करना है, इसलिए सारे संस्थान को धीरे धीरे ख़त्म कर रहे हैं। 5 लाख करोड़ के संपत्ति जो भारत सरकार का सरकारी उपक्रम है, उसको 1 लाख करोड़ में किस आधार पर बेच रहे हो, और वो भी सरकारी बैंकों से कर्जा भी दे रहे हो और ले रहा। अब अडानी को सब, जो आदमी 609 पोजीशन पे था 2014 के पहले, और कैसे वो विश्व का दूसरे नंबर का पूंजीपति हो गया? ये सब डकैत नहीं है, अपराधी नहीं, लुटेरे नहीं, तो हैं क्या? ये लोग अपने इस भारत को अपना देश मानते ही नहीं हैं। ये आरएसएस के लोग, भाजपा के लोग या तो मूर्ख हैं और या तो अपने को विदेशी मानते हैं, और विदेशी मानकर ही देश की व्यवस्था को एक एक करके खंड कर रहे हैं। तो ये सारी बेईमानी की पूरी साजिश है और देश को ये फूंकने के लिए तैयार हैं और सारा धन लूट कर ये विदेशों में जमा कर रहे हैं। 84,000 करोड़ का लंदन में, इंग्लैंड में इसने, अडानी ने ज़मीन, एक टापू खरीद लिया है। ये सब भागेंगे, देश छोड़कर भागेंगे। और ये देखिए, चीन के खिलाफ में ये बोल नहीं रहे हैं कि प्रधानमंत्री बोले
कभी नहीं बोले। और वो बोले किसी ने कोई ज़मीन नहीं कब्जा किया। चीन का नाम लेने में जैसे ही है उसको अपना पति मानते हैं, जैसे हिंदू संस्कृति में है कि औरत जो है अपने पति का नाम नहीं लेती, तो उसी तरह काम मोदी ने किया है। चीन का नाम नहीं लिया और 20 जवान हमारे शहीद हो गए और उसका कहीं कोई जिक्र नहीं। ये सारी चीज़ है और चीन के सुपुर्द एक देश को करने जा रहे हैं, ये हमारा मानना है। जी। क्योंकि चीन भारत की सीमाओं पर अपना चौकी लगा दिया है, पाकिस्तान को उसने मिला लिया, हर जगह अपनी लड़ाई का स्कीम तय कर लिया है कि हम कहाँ से हवाई हमला करेंगे, कहाँ क्या करेंगे, ये सारा चीज़ उसने कर लिया है। तो चीन को देंगे, लेकिन एक बात और भी है जी। चीन का कब्जा होगा तो ये जितने धूर्तबाज हैं ये बचेंगे भी नहीं। वहाँ आप देखिए चाइना भारत से 2 साल पहले बाद में आज़ाद हुआ, पूरे विश्व का एक शक्ति बन गया ना। और भारत एक ऐसा अनोखा देश जहाँ जलवायु, खनिज संपदा और 3 तरह का मौसम, गर्मी, बरसात, ठंडक, ये 3 तरह का मौसम होता है। और इतना संपन्न प्राकृतिक संपदा से इतना संपन्न देश ये बार बार ये गुलाम क्यों हो जाता है? गुलाम इसलिए हो जाता है ये जितने ब्राह्मण हैं ये अपने को भारत का नागरिक मानते ही नहीं हैं, चाहे जहाँ बैठे हों। वो अगर नागरिक मानते तो हम तो चैलेंज के साथ कहते हैं तुम्हारे अंदर अगर लोगों के प्रति नफरत है तो इसका मतलब तुम गंदी सोच रखते हो। आखिर क्यों सोच रखते हो? तुम अपना भाई नहीं मानते हो। पैदा होने के अब एक से एक ये जो साधु संत हैं या कुछ शंकराचार्य इतने बेहूदे किस्म के हैं, वो कहते हैं कि अब रामचरितमानस में लिखा है कि अधम ते अधम अधम अति नारी तामत मैं मंद गंवारी। ये औरतें जो है नीच से नीच महानीच है, लेकिन इन कमीनों से पूछो कि ये बोलने वाले कोई आसमान से गिरा है? सब औरत से पैदा हुई हैं कि नहीं पैदा हुई हैं? और भारत का संविधान कहता सत्यमेव जयते, तो सत्यमेव जयते से देश चलेगा, झूठ में जयते से नहीं चलेगा, पाखंड में जयते से नहीं चलेगा। आडंबर, ढोंग और चमत्कार, ये झूठी बातों से देश नहीं बचेगा। और जो संविधान निर्माता थे या जो कमेटी थी जिन लोगों ने पास किया वो मूर्ख थे, वो ज्ञानी लोग थे। उस वक्त काल परिस्थितियों में उन्होंने संविधान बनाया, उसमें लिखा सत्यमेव जयते भारत सरकार का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है कि नहीं है, और अशोक चक्र है, अशोक की लाट है। पूरे दुनिया में भारत को बहुत मजबूत स्थिति में दिखाने के लिए कि आने वाले दिनों में हम आज़ाद हुए हैं तो देश बहुत मजबूत भारत बनेगा, विश्व की अजय शक्ति बनेगा। इस कल्पना के आधार पर डॉक्टर अंबेडकर ने भारत का संविधान बनाया और संविधान सभा ने पास किया। पास करने के बाद देश में लागू हुआ। अब आप देखिए हमने एक पर्चा जारी किया था भारत बचाओ संविधान बचाओ मंच के नाम से। 1 जनवरी 2017 से हमने बिहार से लेकर केरल तक जहाँ जहाँ कार्यक्रम में गए पर्चा हम फोटोकॉपी करा के पर्चा छपा के बांटते रहे, लेकिन लोगों के समझ नहीं आया। लोग कारण यह है कि लोग देश के बारे में कुछ सोचते ही नहीं हैं, पेट के बारे में सोचते, अपने परिवार तक सीमित हैं, इसके बाद समाज और देश से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब मोदी सरकार द्वारा एक एक घटना होना शुरू किया तब लोग परेशान होना शुरू किए। और उसके बाद कहे कोई कहता देश बचाओ, कोई कहता संविधान बचाओ, कोई कहता, और संविधान बचाने का नाम लेते लेते पता ये चला कि 9 अगस्त 2018 को संसद सत्र के दौरान जंतर मंतर पर विरोधियों ने वीडियो बना के वायरल किया, संविधान की प्रति जलाया। अब आप ये बताइए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, पूरी कैबिनेट, देश के सभी सांसद और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश या सारे न्यायालयों के न्यायाधीश ये संविधान की कसम खाते हैं, और जिस बात की कसम खाते हैं वही अगर जल जाए तो ये जिंदा हैं। इसका मतलब ये सब मरे हुए लोग हैं। संविधान अगर सुरक्षित नहीं है तो देश कहाँ सुरक्षित है? तो और जो लोग इस अहंकार में है कि हम संविधान को ख़त्म करके देश में अपना शासन कर लेंगे, वो बृहदर्थ मौर्य का समय नहीं है, आज विज्ञान का समय है।